नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि सेंटेंस को कितने भागों में मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं और पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सेंटेंस को प्रमुख 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला था सब्जेक्ट, दूसरा था वर्ब और तीसरा था ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम लोग समझेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो इसको समझने का काम करेंगे। और उससे पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे आप सभी को, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। जैसे कि आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 400 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं है, लेकिन जब आप इसको स्टार्टिंग पीरियड में देखते हैं कि शुरुआती दौर में जब आपका एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उसको लेकर के हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि आप लोग ने शुरुआत में ही इतना ज़्यादा हमें इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। थैंक्स ए लॉट। और आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का काम करेंगे असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस के प्रकार में से आते हैं उसको हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस आते हैं। पहला आप लोग नाम जानते होंगे, पहला जो सेंटेंस आते हैं उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो सेंटेंस आते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों जो हैं, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं और एक होते हैं उसमें अफर्मेटिव और दूसरा आते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम समझने का काम करें तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो एक हुआ सकारात्मक, हिंदी में कहते हैं एक को सकारात्मक वाक्य, दूसरे को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी कि ये इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। ये अफर्मेटिव हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया, और ये नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम एक एग्जाम्पल समझने का काम करें, जैसे कि अगर हम कहें ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें अगर हम देखें तो ही इसमें सब्जेक्ट हुआ हमारा, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम समझने का काम करें तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से समझेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ही इज़, और उसके बाद अगर हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद यहाँ पे नॉट, एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट आ गया, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब आ गया हमारा, उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया, और ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। तो ये सबसे पहला काइंड्स है सेंटेंस का। सबसे पहला जो पार्ट, सबसे पहला भाग जो है, सबसे पहला प्रकार जो है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार? 2 प्रकार, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ने का काम करें तो हमारे पास दूसरा सेंटेंस आता है, दूसरा काइंड्स आता है, जिसको हम लोग कहने का काम करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न की चर्चा किया जाए, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। अगर हम इसको आगे समझने का काम करें तो हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं इस तरह से दोस्त। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी आप सभी को पता है प्रश्नात्मक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, और एक होते हैं WH
WH वर्ड क्वेश्चन, है ना। एक WH वर्ड क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं एस नो क्वेश्चन, एक WH वर्ड क्वेश्चन। अब WH वर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं और एस नो क्वेश्चन क्या होते हैं? देखिए, जब हम किसी सेंटेंस को बोलेंगे, एस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है इसको? एस नो क्वेश्चन इसको इसलिए कहा जाता है जिसका एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने नाश्ता कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने खाना खा लिया, तो आप कहेंगे हाँ या ना। यानी कि इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो जब हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एस नो क्वेश्चन। और एक हो जाएगा हमारा क्या? WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? जैसे कि अगर हम कहने का काम करें कि आपने क्या क्या खाया, आपने क्या क्या खाया, तो आप बताएंगे कि भाई हमने रोटी खाया, सब्जी खाया, और जो भी खाए आप लोग आप वो बताएंगे। यानी कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे कहेंगे WH वर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो एस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सिंपल सा है। सबसे पहला हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वर्ब, मेन वर्ब हमारा आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद WH वर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो WH वर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? WH वर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सभी WH वर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, तुरंत इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसे क्या लास्ट में हम क्या दे देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? WH वर्ड क्वेश्चन का। अब दोनों का एग्जांपल अगर हम समझने का काम करें तो एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँ कि डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पी लिया? क्या आपने चाय पी लिया? डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पी लिया? तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया दोस्त, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, टेक यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। यानी कि ये सभी मिला करके किसका एग्जाम्पल हो गया? एस नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल। कि क्या आपने चाय पी लिया, तो आप क्या बोलोगे? या तो हाँ या तो ना। अगर पिए होंगे तो हाँ बोलेंगे, अगर नहीं पिए होंगे तो ना बोलेंगे। तो एस नो क्वेश्चन हो गया। अगर हम WH वर्ड क्वेश्चन को समझें तो WH वर्ड क्वेश्चन क्या होगा? जैसे कि अगर मैं पूछूं व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट, तो क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया? आपको बताना पड़ेगा कि जी हमने समोसा खाया, हमने चाउमीन खाया, हमने पिज्जा खाया, हमने रोटी खाया, सब्जी खाया। यानी कि जो भी आप खाए उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? WH वर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत रख लेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। पहला हमारा जो काइंड हुआ, पहला जो हमारा काइंड था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा काइंड कौन सा होगा? तो तीसरा काइंड को अगर समझने का काम करें तो देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इससे आगे तीसरा जो काइंड होगा, तीसरा काइंड को हम क्या कहेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं जरा सा। तो देखिए मेरे दोस्त, तीसरा काइंड कौन सा होगा? तो तीसरा काइंड बड़ा ही सिंपल है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे V1 को और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट को। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को कहते हैं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये ऑर्डर हो गया। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, खिड़कियां खोल दो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दो। तो ये सभी क्या है? ऑर्डर हैं। तो इन ऑर्डर को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे क्लोज द डोर, तो एक क्लोज हो गया वर्ब और द डोर हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो क्लोज द डोर यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। उसी तरह से हम लिख सकते हैं स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ पे देखिए स्विच ऑन हो गया वर्ब और द लाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि स्विच ऑन द लाइट माने कि लाइट जला दो। तो स्विच ऑन यहाँ पे वर्ब हो गया और लाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। तो इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस आता है। ये क्या क्या हो सकता है? तो ये ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर नहीं तो हो सकता है कमांड हो। कमांड आप सभी समझते होंगे, है ना। कमांड नहीं तो हो सकता है रिक्वेस्ट भी रहे, बशर्ते रिक्वेस्ट कब होगा? जब हम सेंटेंस के
पहले क्या लगा देंगे, प्लीज, या फिर हम वाक्य में काइंडली नाम का शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज या काइंडली अगर जैसे ही जुड़ जाएगा तो ये ऑर्डर नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट बन जाएगा। कभी कभी हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, कभी कभी किसी को ऑर्डर भी देते हैं। तो जब हम ऑर्डर देंगे तो सिर्फ V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर हमें रिक्वेस्ट करना होगा तो हम कहेंगे प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज ओपन द विंडो। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक ना। उसी तरह से एक एडवाइस भी हो सकता है। एडवाइस का मतलब आप सभी समझते होंगे, सलाह। एडवाइस भी हो सकता है। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। तो सलाह यानी कि जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की मदद करो। तो ये सलाह ही है, हम किसी को जबरदस्ती गरीबों की मदद नहीं करवा सकते। टेक मेडिसिन टाइम, समय पर दवा लो। अब दवा लेगा तो वो ठीक होगा, नहीं लेगा तो वो नहीं ठीक होगा, यानी कि एक सलाह दे रहे हैं किसी को कि भाई समय पर दवा लो। तो एक तरह का क्या हो गया, एडवाइस हो गया। तो एक ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या मानेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस मानेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। चौथा सेंटेंस की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो चौथा सेंटेंस जो हमारा आता है, ये सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं जरा सा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए, नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा, एक्सक्लामेटरी यानी एक्सक्लामेशन की बात करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हम जब कोई चीज किसी चीज को व्यक्त करते हैं या फिर खुशी या दुख को व्यक्त करते हैं, तो फिर वहां पे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसे कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, 8-10 लड़का उसको बनाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बना पाया, और आपसे वो क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या कहिएगा, वाह I have solved this question, I have solved this question, I have solved this question। इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, वाओ आई हैव सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, तो एक तरह का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। आप जा रहे हैं, जाते जाते अचानक से आपको कोई खूबसूरत फूल नजर आ गया, तो आप कह सकते हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे ही हमने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे ही हमने कहा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितना खूबसूरत फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो ये एक क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। इट इज सो सैड, इट इज सो सैड, इट इज सो सैड, इट इज सो सैड। अब देखिए कितनी दुख की बात है, इट इज सो सैड मतलब कोई घटना घट गया, अनहोनी घटना, तो अगर हम उसको दुख व्यक्त करना चाहेंगे वो इट इज सो सैड। तो इट इज सो सैड यहाँ पे किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ये चौथा प्रकार था। अब पांचवा प्रकार को अगर हम समझने का काम करें, एक और प्रकार है, कौन सा, एक और प्रकार हमारा है दोस्त, एक और प्रकार कौन सा है, इसको समझ लेते हैं जरा सा। एक और प्रकार हमारा है सेंटेंस का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो पांचवा प्रकार है इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे दोस्त, तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है कि ये क्या हो सकता है ये आपका ब्लेस, ब्लेस माने क्या होता है, आशीर्वाद या दुआ, है ना। हो सकता है कि ये बद्दुआ हो, कर्स, कर्स का मतलब होता है बद्दुआ। ब्लेस माने होता है जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं, तो ब्लेस कहलाता है। कर्स माने होता है क्या, बद्दुआ। या फिर हो सकता है ये विश हो, विश, किसी को कभी कभी हमने कहते हैं विश यू हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस तरह से जो है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्टेटिव के सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे ब्लेस, किसी कभी कभी हम कहते हैं मे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी देखिएगा इस चिन्ह का प्रयोग करना है, इसमें भी आपको एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग करना है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान आपका भला करे, भगवान की आप पर कृपा हो, इस तरह से। तो मे गॉड ब्लेस यू क्या हो गया, एक तरह का दुआ हो गया। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे इसको। हम कह सकते हैं मे यू गेट ए गुड जॉब, मे यू गेट ए गुड जॉब, मतलब क्या हुआ कि हम प्रे कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि भगवान करे तुमको अच्छा नौकरी लग जाए। तो मे यू गेट ए गुड जॉब, मे यू गेट अ गुड जॉब, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं, मतलब बद्दुआ भी दे सकते हैं, मे यू बी डिस्ट्रॉयड, मे यू बी डिस्ट्रॉयड। अब मे यू बी डिस्ट्रॉयड अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह का कर्स हो जाएगा, बद्दुआ हो जाएगा। मे यू बी डिस्ट्रॉयड, मे यू बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो एक तरह का बद्दुआ हो जाएगा कि मतलब तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ। तो इस तरह से एक बद्दुआ हो गया। तो एक कर ब्लेस भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है ना।
या फिर इच्छा के लिए अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। जैसे किसी किसी की नई शादी हुई है और अगर आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, अगर आप उसको मतलब अपना इच्छा जाहिर करना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो कैसा रहे, खुशहाल रहे। तो आई होप कि पांचों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव जिसके 2 प्रकार, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा हुआ हमारा इंट्रोगेटिव जिसके भी 2 प्रकार, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा हुआ WH वर्ड क्वेश्चन। और तीसरा जो आता है हमारा दोस्त, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑर्डर रह सकता है, एडवाइस रह सकता है, आपका रिक्वेस्ट रह सकता है, कमांड रह सकता है। और चौथा हमारा जो आया दोस्त, उसे हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जब हम जब हम कभी खुशी या फिर दुख को व्यक्त करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, और जब हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू again for being a part of Sanjeev English tutorial, and love you all.